दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य पर देखें कल से 18 जनवरी से क्या होगा कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग हैं यहां पर थोड़ा कोहरा जो है वो कम भागों पर देखने को मिलेगा, यानी कि जो ऑरेंज अलर्ट है वो उत्तरी और पूर्वी भागों पर है, यहां पर येलो अलर्ट है। और जो बरेली से पीलीभीत, शाजापुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, मऊ, गाजीपुर और आजमगढ़, अम्बेडकर नगर है, यहां पर थोड़ा घना कोहरा रहेगा। अब देखिए कुछ जिलों पर तो ये कोहरा दोपहर तक ही समाप्त हो जाएगा, धूप जो है वो देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ जिलों पर या गांव या शहरों पर ये कोहरा थोड़ा लंबा देखने को मिल सकता है। अब जो गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और अलीगढ़, मथुरा, हाथरस के भाग है, एटा के भाग हैं, यहां पर भी कुछ इलाकों पर कोहरा देखने को मिलेगा। तो क्या होगा कि आपने देखा कि थोड़ा सा न्यूनतम तापमान जो है वो बढ़ रहा है, भले ही कोहरा पड़ रहा है, अच्छा खासा पड़ रहा है, आज तो अच्छा खासा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी और उत्तरी भागों पर भी, लेकिन जो न्यूनतम तापमान है वो पहले जो 3-4 डिग्री के आसपास चल रहे थे जिलों के, मेरठ हुआ, चाहे यहाँ पर बागपत हुआ, गाजियाबाद हुआ, वे थोड़े बढ़ गए हैं, वे लगभग 5 या 6 डिग्री के आसपास जो है सेल्सियस के आसपास पहुंच गए हैं। उसका कारण यही है कि भारत के पहाड़ी राज्यों पर दोस्तों पश्चिम विक्षोभ एक आया हुआ है और उस पश्चिम विक्षोभ की वजह से ही जो हवाएं हैं ये आपने देखा होगा कि यहां से इस तरह से आ रही है, यानी कि जो ऊपर से उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही थी वे रुक गई हैं और उनके रुकने के कारण ही ये जो तापमान है, न्यूनतम तापमान, वे थोड़े से बढ़ गए हैं। अब इसके कारण क्या होगा कि जो 19 यहां पर जनवरी है, 20 जनवरी है, 21 जनवरी है, तो थोड़ा सा तापमान में जो है बढ़ावट का सिलसिला रहेगा। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं 19 जनवरी में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर कोहरे की कोई संभावना नहीं है और सिर्फ तराई वाले भागों पर है। और यहां पर बात करें अगर हम 20 जनवरी की, तो 20 जनवरी में कोहरे की कोई संभावना नहीं है, 21 में भी नहीं है, लेकिन 22 जनवरी से, क्योंकि एक नया पश्चिम विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों पर 22 जनवरी में आ जाएगा, एक 19 में भी आएगा, लेकिन उसके कारण बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन जो 22 जनवरी में उत्तर प्रदेश पहाड़ी राज्यों पर पश्चिम विक्षोभ आएगा वो काफी ताकतवर रहेगा। दो यहाँ पर सर्कुलेशन बनेंगे, एक पाकिस्तान के भागों पर, एक राजस्थान के भागों पर, जो कि ऑलरेडी अभी भी बने हुए हैं, वे काफी मजबूत होंगे। एक एंटी सर्कुलेशन होगा जिसके कारण पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की चेतावनी 22 जनवरी में ही दे दी गई है, सहारनपुर से लगाकर बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत के भागों पर। और इसी प्रकार ये बारिश की गतिविधियां आगे 23 जनवरी में और अधिक बढ़ रही हैं। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत पर हल्की से मध्यम या तेज बारिश होने की संभावना है और इससे नीचे के भागों पर भी हल्की बारिश की जो संभावनाएं है वो उत्तर प्रदेश राज्य पर दी गई है। और देखिए कहां तक जो है चेतावनी बारिश की आई हुई है उत्तर प्रदेश के भागों पर। तो इसी तरह से देखिए मैं आपको दिखलाना चाहूंगा, और ये ऐसा नहीं है कि 23 जनवरी में ही ये सिर्फ बारिश होकर रह जाएगी फिर आगे नहीं होगी। ये दोस्तों बारिश की जो गतिविधियां हैं ये लगातार जो है चल रही हैं उत्तर प्रदेश के, आप यहां पर देख भी सकते हैं, मैं आपको दिखलाने की कोशिश करता हूं। ये 23 जनवरी की वेदर रिपोर्ट है, 23 जनवरी में भी बारिश है, 24 जनवरी में भी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश है, 25 जनवरी में और अधिक अच्छी खासी बारिश होगी और यहां पर 26 जनवरी में भी बारिश होने की संभावना उत्तर प्रदेश के भागों पर हमें नजर आ रही है। तो यानी कि 22 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी बारिश और लगभग 25-26 जनवरी तक बारिश होने की संभावना उत्तर प्रदेश के भागों पर रहेगी, पहले पश्चिमी भागों पर, फिर मध्य पर, और 25-26 जनवरी तक हो सकता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बड़ी, यानी कि लखनऊ, अयोध्या, कानपुर देहात, कानपुर नगर के भागों पर भी यहां तक जो है बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। तो आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश भाइयों को इतनी ही जानकारी।